Vladimir Vladimirovich Putin. रूस यूक्रेन की जंग को 1 साल हो गया। इस 1 साल में बहुत कुछ बदल गया है। जैसा कई लोगों ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। कई लोगों को लगा था कि रूस जैसा ताकतवर देश यूक्रेन जैसे छोटे देश को कुछ ही दिन में पूरी तरह से तबाह कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रूस के आक्रमण के बाद दुनिया के कई देशों ने रूस से मुंह मोड़ लिया, कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। इतने रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंधों के बाद लोगों को लगा था कि रूस बुरी तरह से त्रस्त हो जाएगा, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ। तो आज इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं कि रूस पर करीब 10,000 से ज्यादा पाबंदियां लगने के बाद भी ये मुल्क अभी तक ताकतवर कैसे बना हुआ है। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। फरवरी 2022 से लेकर इस साल 10 फरवरी तक रूस पर कुल 10,608 प्रतिबंध लग गए हैं। ज्यादातर देशों ने जंग शुरू होने पर दबाव बनाने के लिए रूस पर पाबंदियां लगाई। जैसे कई देश उससे तेल या हथियारों के व्यापार पर अनिश्चित समय के लिए रोक लगा दी। कई देशों ने अपने यहाँ रूस की प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी है। वहीं बहुत से देशों ने मिलकर ये तय किया है कि वो रूस के राष्ट्रपति या दूसरे नेताओं को अपने यहाँ नहीं आने देंगे, यानी ट्रैवल बैन। एक देश दूसरे देश पर सैंक्शंस लगाता है जब वो उसे कोई नियम तोड़ने या हिंसा से रोकना चाहता है। ये तरीका सीधी लड़ाई की बजाय ज्यादा असरदार होता है। आमतौर पर पाबंदियों से अलग थलग पड़े देश थोड़े ही समय में ट्रैक पे लौट आता है। ये आजमाया हुआ तरीका है। आपको बता दें कि पाबंदियां कई किस्म की होती हैं। एक है ट्रेड एम्बार्गो। इसमें पाबंदी शुदा देश के साथ किसी किस्म का व्यापार नहीं होता है। मान लीजिए किसी देश की इकोनॉमी तेल से चलती है और बाकी देश उससे तेल खरीदना बंद कर दें, तो क्या होगा? बाकी देश तो किसी दूसरे मुल्क से तेल खरीद लेंगे, लेकिन निर्यात पर टिका देश तेल के भंडार को न तो संभाल सकेगा और न ही उसे बेचकर पैसा ले सकेगा। रूस पर अमेरिका समेत कई देशों ने ट्रेड एम्बार्गो लगा रखा है। ये सबसे ताकतवर तरीका होता है। यूनाइटेड किंगडम ने रूसी बैंकों को अपने फाइनेंशियल सिस्टम से हटा दिया है। अब रूसी बैंक यूके के बैंकों से लेन देन नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि आम रूसी नागरिक भी यूके के बैंक से तयशुदा से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकता है। ये कैसे काम करेगा ये भी आपको बताते हैं। इससे लोग नाराज होते हैं और देश की सरकार पर दबाव बनता है। रूस में बड़ा बिजनेस तेल, गैस, तकनीक और हथियारों का था, लेकिन अब अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन जैसे बड़े हिस्सों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। जर्मनी ने अपने यहाँ चल रहे रूसी प्लांट की योजना को बंद करवा दिया। यूरोपियन यूनियन उससे कोयला खरीदना रोक चुका है। तो इस तरह से पहले ही युद्ध में काफी पैसा झोंक चुके इस देश पर भारी दबाव बन चुका है। रूस के बहुत से बिजनेसमैन फिलहाल प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। ये सभी वो लोग हैं जिनके कारण रूस की इकोनॉमी चल रही है। वो वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जिनके अच्छे रिश्ते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में संभावना ये भी है कि शायद उनके प्रेशर में आकर ही पुतिन अपनी सेनाओं को पीछे हटाएं। लेकिन इतनी पाबंदियों के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। व्यापार पर दुनिया के ज्यादातर देशों ने प्रतिबंध के बाद रूस उस स्थिति में जा सकता है जहां सदियों पुराना बार्टर सिस्टम आ जाए, यानी रूस की जनता एक सामान खरीदने के बदले दूसरा सामान दे, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं होगा। फिलहाल उसके पास एक्सपोर्ट रेवेन्यू पैदा करने का कोई जरिया नहीं है, लेकिन तब भी वो अपना काम निकाल पा रहा है। इसकी वजह ये है कि प्रतिबंध लगाने वाले देशों के अलावा बाकी देश उससे व्यापार कर रहे हैं। वे रूस को अपनी करेंसी में भुगतान करते हैं, जिसके बाद वो डॉलर या यूरो में बदलवाया जा सकेगा। इंपोर्ट कम होने पर नुकसान की बजाय कुछ फायदा भी उसे हो रहा है। इसकी वजह यह है कि प्रतिबंध लगाने वाले देशों के अलावा बाकी देश उससे व्यापार कर रहे हैं। वे रूस को अपनी करेंसी में भुगतान करते हैं, जिसके बाद बैंकों से मिलकर डॉलर या यूरो में बदलवाया जा सकता है वो करेंसी। इंपोर्ट कम होने पर नुकसान के बजाय कुछ फायदा ही रूस को हो रहा है। जैसे खाने पीने की जो चीजें बाहर जाया करती थी वो अब रूस के घरेलू काम आ रही हैं। युद्ध के कारण कीमतें वैसे ही बढ़ी हुई हैं, तो इस तरह से रूसी खजाने में पैसे ही आते जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद रूसी ताकत पर बड़ा फर्क पड़ रहा है।
सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिकवरी की एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर हमले के 5 ही दिनों में रूस की इकोनॉमी पर लगभग $7 बिलियन का दबाव पड़ा था। इसमें 6,000 रूसी लोगों की मौत से जीडीपी पर बड़ा प्रेशर भी था। अब आपको बताते हैं कि किन और देशों पर पाबंदियां लग चुकी हैं। रूस के अलावा नॉर्थ कोरिया, ईरान और सीरिया पर भी हजारों पाबंदियां लग चुकी हैं। लगभग सभी पर आरोप है कि वो किसी न किसी तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उत्तर कोरिया पर अमेरिका नाराज रहता है क्योंकि वो अक्सर ही अपनी परमाणु ताकत की बात करते हुए अमेरिका को भी धमकाता रहता है। तो रोकने से ज्यादा अपनी ताकत दिखाने के लिए भी देश एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाते रहते हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इसमें उस्ताद हैं। उनकी देखा देखी बाकी देश भी वही करने लगते हैं। पाबंदियों का भी पॉलिटिक्स है, ये भी आपको समझाते हैं। प्रतिबंध सिर्फ किसी देश को आतंक या युद्ध से रोकने के लिए ही नहीं लगते, बल्कि देश अपनी आपसी खुन्नस में भी ऐसा कर जाते हैं। खासकर ताकत की लड़ाई में अमेरिका या यूरोप के कई देश ऐसा करते हैं ताकि अगला देश कमजोर पड़ जाए। यही वजह है कि भारत देशों के आपसी प्रतिबंध को खास तवज्जो नहीं देता है, बल्कि सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियों को सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि रूस से व्यापार जारी रखने पर कई देश भारत से नाराज हो गए थे, लेकिन देश ने अपना वही स्टैंड रखा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।